दो शब्द हैं हमारे यहाँ, एक होता है करार, एक होता है संस्कार। करार और संस्कार। करार माने उर्दू का शब्द है करार, खाली ऐसे जबानी बोल दो बस कबूल है, वो करार खाली होता है, संस्कार नहीं होता। करार जबानी बात की जाए वो करार होता है खाली। लेकिन हमारे यहाँ वेद में एक मंत्र आता है, विप्र देव और अग्नि सन्निधौ। विप्र देवता और अग्नि की सन्निधि में जब कोई संबंध स्थापित होता है तो फिर खाली करार नहीं होता है, वो संस्कार बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ शादी होती है तो ऐसे नहीं कि वो खाली अंगूठा लगा दो शादी हो गए, खाली मुंह से बोल दे शादी हो गए। हमारे अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि में हवन होता है, उसकी भावरी पड़ती है अग्नि देवता की, और अग्नि की साक्षी में संबंध हमारे यहाँ होता है। इसलिए हमारा करार नहीं होता, हमारे यहाँ संस्कार होता है, विवाह संस्कार। यज्ञोपवीत वहां भी अग्नि का प्रयोग होता है। देव ब्राह्मण और अग्नि सन्निधो, वेद का मंत्र है ये। जहां इन तीन की सन्निधि हो जाए फिर वो करार नहीं कहलाता, वो संस्कार कहलाता है। तो सुग्रीव और राम के बीच जो हुआ वो खाली करार नहीं हुआ, वो वहां संस्कार हुआ है। संस्कार, वो संस्कारिक संबंध हुआ है। पावक साखी, अग्नि भगवान की साक्षी में दे करी जोरी प्रीति दृढ़ा, दोनों की दोस्ती कराई गई। और जब भगवान राम ने हनुमान सुग्रीव से दोस्ती कर लिया, लेकिन एक बात यहाँ आप नोट कर लो भाई बहनों, फिर से एक बात, सुग्रीव माने होता है जीव और राम माने होते हैं ब्रह्म। और ब्रह्म और जीव की मैत्री तभी संभव है जब कोई हनुमान बीच में आता है। हनुमान का अर्थ यहाँ पर गुरु ही है, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और जब तक कोई गुरु मध्यस्थ नहीं बनता है, मीडिएटर, तब तक ब्रह्म और जीव की मैत्री हो नहीं सकती। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे भी दोस्त राम जी बन जाएं, मुझसे भी दोस्ती कर लें, तो आप भी किसी गुरु को बनाओ अपना माध्यम। बिना गुरु के माध्यम लिए ये संबंध संभव नहीं। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, पढ़िए आप। तुम उपकार, तुम माने हनुमान जी, हनुमान जी, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। वास्तव में गुरु कैसा होना चाहिए? जो हमको राम मिलाए। जो राम से न मिला पाए वो गुरु भी, अब क्या कहूं, कुछ और नहीं बोलूंगा, अस्वीकार्य है। हमारे शास्त्रों में उसको स्वीकार नहीं किया गया। राम मिलाए, जो अपने सुग्रीव को राम से मिला सकता है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, जो हमारा गोविंद से परिचय करा दे, गोविंद से हमारा रिलेशनशिप करा दे, उसका नाम गुरु होता है। खाली कान में कुछ फूंक दे और खाली कंठी बांध दे और हर गुरु पूर्णिमा पे फोन कर दे, बेटा गुरु पूर्णिमा है, लिफाफा लेके आना, नहीं तो भेज देना, आरटीजीएस कर देना खाते में 11,000। हाँ, गुरु पूर्णिमा है कल सवेरे, तो खाली गुरु पूर्णिमा को लिफाफा मंगाता हो, कंठी बांध देता हो और धोती कुर्ता लेकर निकल लेता हो। राम मिलाए, गुरु की महिमा इसी में है कि वो अपने शिष्य को राम से मिला दे। राम से न मिला पाए फिर वो गुरु स्वीकार्य नहीं है। और उस गुरु को भी चाहिए कि अगर उसमें क्षमता नहीं है तो उसको, अपने शिष्य को दूसरे के हवाले कर दे, दूसरे के हवाले कर दे। एक बात कहूं, दशरथ जी को राम नहीं मिले थे और वशिष्ठ जी उनको राम से मिला नहीं पा रहे थे। गुरु उनके वो हैं, दीक्षा लिए हुए गुरु, ठीक है ना। गुरु कौन दशरथ जी के? वशिष्ठ। अब वशिष्ठ में क्षमता नहीं थी कि उनको राम से मिला सके, चौथापन आ गया था, राम नहीं मिले थे। तो वशिष्ठ ने अपने शिष्य को दूसरे गुरु के हवाले कर दिया था कि श्रृंगी ऋषि ये राम को पाना चाहता है और मैं नहीं मिला पा रहा हूं, चौथापन आ गया, मैं नहीं मिला पा रहा हूं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, खुद बुलवाए उनको, खुद बुला लिया और सौंप दिए कि इसको राम से मिलाओ, आप राम से मिलाओ। गुरु का धर्म है ये, गुरु की लायबिलिटी है ये। खाली कंठी न बांधे, खाली कंठी से क्या होता है? राम मिलाए और राम न मिला पाए तो इस्तीफा दे, फिर वो दूसरा गुरु करने का आज्ञा दे उसको, बेटा हमारी क्षमता नहीं है, दूसरा कर लो, जाओ।
हनुमान जी महाराज सक्षम गुरु हैं, समर्थ गुरु हैं। उन्होंने सुग्रीव को राम से मिला दिया, दोस्ती हुई। और जब राम ने सुग्रीव से दोस्ती कर लिया, तब राम जी को लगा कि दोस्ती कर लिया है तो दोस्ती का सिद्धांत भी पूरा करना है। दोस्ती का एक रूल होता है, इसको भी नोट कर लो। दोस्ती जल्दी किसी से करो ना। अगर करो, दोस्ती करो किसी के साथ में, तो दोस्ती का जो फर्स्ट रूल है उसको फॉलो करो। हमारे यहां मैत्री का पहला सिद्धांत बड़ा प्यारा, पढ़िएगा चौपाई। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत आतक भारी। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत आतक भारी। किष्किंधा कांड में 8 चौपाई ऐसी हैं, 8 चौपाई जो दोस्ती के रूल्स लिखे उसमें। उसका नाम मित्राष्टक है। अभी किष्किंधा कांड जब सिंगल अकेला होता है ना, तब उसमें वो 8 चौपाई की व्याख्या होती है। अब संभव नहीं जल्दी सब कुछ, जब मेरा यूट्यूब आप खोलिएगा कभी तो उसमें किष्किंधा कांड पड़ा हुआ है, पूरा 9 दिन में हुआ था। मित्राष्टक की जो बढ़िया व्याख्या उसमें हुई है, 8 चौपाई है उसमें पूरी पूरी। मित्र का धर्म ये है, मित्र का धर्म ये है, मित्र का धर्म ये है। दोस्ती के सब वो उसकी अहर्ताएं हैं, दोस्ती की नियम्स हैं, रूल्स हैं। तो पहला रूल तो यही इसमें लिखा है, जे न मित्र दुख होए दुखारी। दोस्ती किया है और जिससे दोस्ती का अगर वो दुख में है, दुख आपका दोस्त, और आप उसके दुख में काम नहीं आ रहे हो, तो आप दोस्ती के नाम पर कलंक हो गए। तो भगवान राम को लगा इसे दोस्ती कर लिया है सुग्रीव से, तो इसका दुख मुझे मिटाना है, इसका दुख दूर करना है। सुग्रीव का दुख क्या था? सुग्रीव का दुख था बाली, उसका भाई। उसका बाली उसको परेशान किए हुए था, बड़ा भैया। बाली की त्रास कपीस बसे। सुग्रीव का एक ही प्रॉब्लम था, उसका बड़ा भैया बाली। उसको रोज पीटता था, उसकी बीवी तक को छीन लिया था। अपनी भाई क्या बोलते हैं उसको, भयो। हमारे यहाँ भयो इतना पवित्र रिश्ता माना गया है, भयो और जेठ का। लेकिन वो इतना पापी था, उसने अपने भयो को छीन करके अपने पास रख लिया था। हमारे यहाँ भयो की परछाई भी बचाई जाती है पुरानी परंपराओं में। हम आजकल तो मॉडर्न में सब भयो ही बोलती है, भाई साहब नमस्ते, चाय पी हो। भयो ही नहीं परहेज कर रही है तो भाई साहब क्या करें बेचारे। लेकिन हमारे यहाँ भयो की परछाई भी मना की गई है। अगर कहीं धोखे से टच कर जाए, कहीं निकलते बैठते हैं भयो अगर कहीं छू जाए उसकी बॉडी देह में, तो हमारे यहाँ बहुत उसके प्रायश्चित लिखे हुए हैं, बड़े नियम लिखे हुए हैं उसके। अब उसको छीन के रखा अपने पास बाली। तो भगवान को लगा मेरे मित्र बन गए हैं सुग्रीव जी, अब इनका कष्ट मुझे दूर करना है। सो भगवान ने बाली को मारा। बाली को एक बाण से भगवान ने मारा है, और बाली ही जो सुग्रीव को परेशान किया था उसको भगवान ने खत्म कर दिया। बाली माने होता है कर्म। कपीस बली बाली, कर्म कपीस बाली। विनय पत्रिका कहती है कर्म ही कपीस बाली है। और मनुष्य की परेशानी का सबब, उसके दुखों और सुखों का कारण कोई और नहीं होता, उसका अपना कर्म होता है। हमको हमारे कर्म ही परेशान करते हैं, हमको हमारे कर्म ही दुखी करते हैं। बाली माने भाई मत मानना सुग्रीव का। बाली माने खाली बंदर नहीं, बाली माने जीव के कर्म ही बाली है। कर्म कपीस। और हमारी आपकी परेशानी हमारे कर्मों के कारण होती है। रामायण में एक चौपाई है, पढ़िए। को न केहू सुख दुख कर दाता, को न केहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस
जस करई सो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता। रामायण कहती है को न क्यों सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता है न दुख देता है, निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्मों का फल सब भोगते हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या, फल कर्मों का, कुछ और नहीं है। दुख सुख है क्या, फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी। तो सुग्रीव जीव है, कर्म बाली है, और उसको बाली परेशान किए था, माने कर्म ही जीव को परेशान करते हैं, कर्म ही जीव को दुखी करते हैं। अब इन कर्मों से निजात कैसे मिले? तो भगवान कहते हैं तुम बस मेरे बन जाओ। किसी हनुमान की कृपा हो जाए और किसी हनुमान के थ्रू तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं क्या करूंगा? माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरी शरण में आ जा, मेरा बन जा। तो अहम त्वा, मैं तुम्हारे सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुम्हारे बुरे कर्म हैं, पाप कर्म, मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सब नष्ट कर दूंगा। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। करोड़ों जन्मों की फाइलें उसी पल नष्ट हो जाती हैं जिस पल जीव भगवान के सन्मुख होता है। हनुमान की कृपा हो जाए और जीव राम का बन जाए तो राम उसके बाली को मार देते हैं। और एक बार बाली मर जाए तो सारे कष्ट खत्म, कर्म खत्म हो जाए। कर्म ही परेशान किए हैं, कर्म खत्म तो हमारा बैलेंस नील हो जाए कर्मों का, हम सुखी हो सकते हैं, आनंद में आ सकते हैं। सुग्रीव के बाली को भगवान ने मार दिया।